आज के इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल सीरीज के लिए परसेंटेज का 5वां भाग लेके आ रहे हैं और यहाँ पर हम 25 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो के बारे में और ज़्यादा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना या फिर इसको ऑनलाइन टेस्ट के रूप में देना तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो आर.एस. अग्रवाल पर आधारित होगी। यह बुक आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो इसका भी डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है आज की इस वीडियो का और यहाँ पे 4 विकल्प भी दिख रहा है। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है 5 सेकंड में। चलिए पढ़िए। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर के 16,000 मतों से हार गया तो कुल कितने मत पड़े थे। ये क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था एसएससी परीक्षा में। आप भी अपना उत्तर हल करके बताएं। अगर आपका उत्तर हमसे पहले आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ये विकल्प है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 उम्मीदवार थे, मतलब जो भी वोट रहा होगा जो भी उसमें 2 उम्मीदवार थे। अब इसमें से एक ने 30% वोट पाया तो दूसरा ने कितना परसेंट वोट पाया होगा। खुद आपको पता हो जाना चाहिए कि जब एक ने 30% पाया तो दूसरे ने कितना पाया होगा, 70% पाया होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और हम मान लेते हैं कि पूरा जो वहाँ पे मतदान हुआ था वो एक्स था, यानी कि एक उम्मीदवार एक्स का 70% पाया। परसेंट को अगर आप हटाएंगे तो इस तरह लिख सकते हैं। दूसरे ने x का 30% मत पाया, ठीक है। लेकिन जब दोनों को बराबर करने की कोशिश की गई तो देखा गया कि जो ये 30% वाला है ये 16,000 मतों से हार गया है, यानी कि 16,000 मत इसके यहाँ कम है। जब इसके यहाँ कम है तो किसके पास अधिक होंगे, इस 70 वाले के पास अधिक रहे होंगे, तभी तो ये हारा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को करेंगे बराबर और बराबर करने के लिए इसमें हम 16,000 वोट इसको दे देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, बस यही समीकरण है और यहाँ से आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। एक तो ये इसका एक छोटा फार्मूला है जिससे आप बड़े ताम झाम से बच करके आसानी से लगा पाएंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और इससे पहले इसमें 100 का गुणा हो चुका होगा। तो ये हो जाएगा 70x बराबर है 30x और ये 16 और 2 0 और, क्योंकि ये 100 का इसमें गुणा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 40x बराबर है इस तरह। अब x का मान आप निकाल सकते हैं आसानी से। ये 40 से आपको भाग दे देना है तो ये हो गया और 4 चौको 16, यानी कि 40,000 वहाँ पे कुल मिला के वोट पड़े होंगे। तो इस तरह बड़े आसानी से इसको लगा सकते हैं। हमने क्या किया कि एक को दिया था कि उसने 30% वोट पाया है, दूसरे को हमने कर दिया 70%, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार हैं। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं दी गई है कि इतने वोट रिजेक्ट हुए या फिर नहीं पड़े। यहाँ पे तो ऐसी कुछ बात दी नहीं गई है, यानी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अगला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब कि कुल मिलाकर 7500 मत पड़े हैं और जो मत पड़े हैं इनमें से कहा गया, जब चेक किया गया तो देखा गया कि जो 20% मत है ये अवैध हैं। अवैध होने के कई कारण होते हैं। उन्होंने गलत ट्रिक किया होगा या फिर ऐसा मतदान किया होगा कि दोनों पे हो गया होगा। तो कुल मिलाकर के 20% मतों को अवैध घोषित किया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले होंगे। देखिए यहाँ पे कुल वोट कितने लोग देने गए, 7500, लेकिन 20% जो लोग थे उन्होंने अपना गलत दे दिया। जब 20% लोगों ने अपना गलत मतदान कर दिया तो कितने लोगों ने सही मतदान किया, कितने लोगों ने वैध मतदान किया, तो 80% लोगों ने। क्योंकि जब 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 आएगा। ये यहाँ से कैंसिल हो गया और इसका हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 6000, यानी कि कुल मिलाकर के 6000 मत केवल वहाँ पे सही थे, यानी कि वैध थे, वैलिड थे। अब कह रहा है कि उसमें से एक उम्मीदवार कुल मिलाकर जो वैध मत हैं
उनका 55% पाया। ठीक है, यानी कि वैध मत कितने हैं, ये है, ये वैलिड वोट है, क्योंकि इसमें से जो 1500 वोट आप देख रहे हैं ये तो गलत हो गए। तो यहाँ पे जब ये वैलिड हुआ तो इसका 55% एक लोग पाए हैं, तो दूसरा कितना पाया होगा, क्योंकि परसेंटेज तो 100 पे होता है, तो 55 एक पाया होगा, तो दूसरा कितना पाया होगा, 45। तो सीधे हम इस 6000 का 45% निकाल देंगे और यही आपका उत्तर होगा। ये आपका उत्तर आ गया। तो इस तरह बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं। इसको और भी तरीके हैं हल करने के, लेकिन उस तरह वो बड़ा हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया कि पहले कहा था कि 7500 मत है, उसमें 20% अवैध हो गए, तो सीधे हमने वैध मतों को निकाल लिया। वैध मत को निकाल लिया, कहा गया कि फिर एक ने वैध मतों का 55% पाया, तो दूसरे कितना पाएगा, 45%, और सीधे हमने उसका 45% निकाल लिया, ये उत्तर हो गया। अगर आप यहाँ पे 55 निकालते तो फिर आपको 6000 में से माइनस करना पड़ता। अगला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और वह 98 मतों से जीत गया। तो कुल कितने मत पड़े थे। ठीक है, जो भी यहाँ पे मत पड़े थे ना, उसमें से जो 68 मत थे, मतलब 68 वोट था, उसको अवैध घोषित कर दिया गया। और जो अवैध हो जाता है ना, वो किसी को नहीं मिलता है, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो जो भी वोट पड़े थे उसमें से 68 मत को पहले आपको निकाल देना है। उसके बाद जब 2 उम्मीदवार थे तो जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए, मतलब टोटल जो वोटिंग हुआ था उसका 52% पाया और वो 98 मतों से जीत गया। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक का प्रयोग करना होगा, क्योंकि कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि कुल मिलाकर के वैध मत कितने हो गए, x। कितने हो गए, x। अगर हम मान लेंगे कुल जो वैध मत है इनकी संख्या x हो गई, तो कह रहा है कि उसने पाया 52%। ठीक है, और जो दूसरा वाला कितना पाया होगा, जब एक ने 52 पा लिया तो दूसरा वाला कितना पाया होगा, 100 में से 52 घटा दीजिए, 48 हो गया। तो दूसरे ने पाया 48%। ठीक है, जब दूसरे ने इस तरह पाया तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसे हल करेंगे तो x का 4% होगा, 4%, और 4% को आप लिख सकते हैं 4/100। इसको हटा करके, और ये हो रहा है कितना, कितना हो रहा है 98 के। बस यहीं से आपका x की वैल्यू निकाल देंगे और यही आपका उत्तर होगा। तो 98 100, ये हो गया 4, यहाँ 4 से भाग होगा, और जो आपका उत्तर आएगा ये होगा 2450। तो ये आपका उत्तर होगा। इस तरह आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिया गया हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले होंगे। देखिए यहाँ पर भी 2 उम्मीदवार हैं और जो एक उम्मीदवार है ए, इसको जो वैलिड वोट है उसका 55% मिला है। ठीक है, यानी कि जो दूसरा उम्मीदवार बी होगा उसको वैलिड वोट का कितना मिला होगा, इसको 55 मिल गया है तो इसको 45 मिला होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब इसको 45 मिला होगा तब यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब कह रहा है कि कुल मत पड़े 15,200, लेकिन इसमें से 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो जब 15% मत अवैध घोषित हो गए तो वैध मत कितने हो गए, वैलिड मत कितने हो जाएंगे, 15% अवैध हो गए, यानी 100 में से 15 घटा दीजिए, हो गया 85। यानी कि 15,200 का केवल 85% वोट ही सही था, यानी कि ये हो जाएगा 152 गुणे 85, इतना वोट वहाँ पे सही पड़ा। अब इसमें से एक ने पाया है 55%, दूसरे ने कितना पाया है यही आपसे पूछा गया है। तो दूसरे पाया होगा कितना, 45%, यानी कि इसका हम 45% निकाल लेंगे और जो ये उत्तर होगा यहीं से आपका उत्तर निकल जाएगा। आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं, इसे हल करिएगा और यही आपका उत्तर होगा। अगला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले और वह
756 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? मतलब दो उम्मीदवार हैं और एक को 71% मिले, यानी जब एक को 71% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? 29%। ठीक है, और कितना अधिक वोट पाया? 756, यानी 756 वोटों से ही तो जीता। तो कितना इसमें से कितना अधिक है ये पहले घटाइए। तो अगर हम 71 में से 29 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 9 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, यानी कि 42%। यानी कि x का 42% है 756, यानी कि x का हो जाएगा 756 गुणे 100/42। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो होगा 1, और 75 में से 42 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, 3, 6, और ये 8 बार जाएगा, यानी कि अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1800। हाँ, ये होगा 1800। ये वाला ऑप्शन नंबर भी सही होगा। तो इस तरह आप लगा सकते हैं बड़े आसानी से। हमने क्या किया, एक को मिला था 71, दूसरे को मिला होगा 29, ऑटोमेटिक, क्योंकि 100% होता है। तो जब दोनों का अंतर निकाले हैं तो आ गया है 42। ठीक, अब दोनों का अंतर मत में कितना है? ये तो परसेंटेज में है ना, मत में कितना है? तो 756 है। तो x का 42% बराबर है 756। x की वैल्यू निकाल दिए और यही आपका उत्तर हो गया। अगला है, और ये बैंक पीओ में पूछा गया था कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिले, कुल मतों के 25% मत अवैध घोषित हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? यह क्वेश्चन आप खुद भी करिए और उतना हार्ड नहीं है, आप खुद लगा सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि कुल मिला के 8400 मत था, इसमें से इतने मत 25% मत अवैध हो गए, यानी कि वैध कितना हुआ? 75%। यानी टोटल वोट कितना हो गया? इतना वहां पे टोटल वैलिड वोट हुआ, इतने मतलब वैध वोट थे। अब जो भी काउंटिंग होगी इस पे करना है, क्योंकि कुल वैध मतों का ये 52% एक पाया और दूसरा कितना पाया यही आपसे पूछा गया है। तो जब एक ने पाया 52 तो दूसरा कितना पाया होगा? दूसरा कितना पाया होगा? 48, क्योंकि 100 में से आप 52 घटाएंगे तो 48 तो ही होगा, यानी कि हो जाएगा 48/100। बस इसको आप हल करिए और यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा। 25 3 75, 25 चौको 100, और ये हो गया 12, और 12 3 36, 36 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 चौको 24 को 4 2, और 8 6 48, 2 50, 4 3 12 2 1, 8 3 24 25। ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 0, और ये हो गया 3, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा 3024 होगा। ये इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, अगर आपने हमारा पिछला 4-5 जो क्वेश्चन हम हल किए उसको देखे होंगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। भले ही बैंक पीओ में पूछा गया था, एक का मतलब टोटल दे दिया था, 25% अवैध हो गए, यानी पहले वैध कितने थे उसको हमने निकाल लिया 75 का गुणा करके। फिर एक ने पाया था 52 तो दूसरे ने पाया होगा 48, हमने 48 का निकाल लिया और ऑटोमेटिक इसे हल कर लिए। कई बार इसे अगर आप बुक में भी देखेंगे या फिर कहीं और जगह तो वहाँ पे पहले निकाला जाता है फिर इसको माइनस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उस तरह करने की झंझट नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा? ठीक है, तो लगाइए। अगर आपका उत्तर हमसे पहले आता है तो कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है कि एक क्लास है ना, तो उसमें जो लड़कों की संख्या है लड़कियों से 16% अधिक है, यानी कि अगर लड़कों की संख्या वहां पे होगी, पहले लड़कियों का मानिए, अगर वहां पे लड़कियों की आप संख्या मान लेते हैं 100, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, इसमें आप 16% निकाल करके जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 116। तो आगे कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात कितना है, यानी कि पहले बताना होगा लड़कों की संख्या को जो कि है 116, बाद में है लड़कियों की संख्या जो कि है 100।
आप इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 58, ये हो जाएगा 50, यानी कि हो जाएगा 29/25। ये आपका सही उत्तर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर है ये बुक में गलत दिया है, जो पुरानी वाली प्रकाशन है, तो आप उसे सही कर लीजिएगा, इसका यही उत्तर सही होगा। अगला है कि एक परीक्षा में तिरीज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। मतलब तीनों ने पाया है, कुल मिलाकर के अधिकतम मार्क्स, मतलब कि कुल मिलाकर जो पेपर हुआ था ना, ये 750 नंबर का हो रहा था। अब इसमें से जो पहला वाला है ये 52% पाया, दूसरा वाला है 64% पाया और तीसरा वाले ने 74% पाया। तो कह रहा है कि औसत प्राप्तांक कितना है। तो देखिए एक तो इसको हल करने के दो तरीके हैं, आप चाहें तो तीनों को ऐड कर लीजिए और यहाँ पर इसको भी 3 का गुणा कर लीजिए, उस तरह भी हल कर पाएंगे, या फिर अलग अलग इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे आप हल करिए। तो चलिए अलग अलग ही पहले हल कर लेते हैं। पहले हम 750 का 52% निकालेंगे, उसके बाद 750 का 64% निकालेंगे और 750 का 74% निकालेंगे। तो जो 52 निकालेंगे ये होगा 390, ये होगा 480, आप कर लीजिएगा, ये होगा 555। एक का निकाल करके बता दें तो देखिए अगर हम इसका 64 निकालते हैं तो ये होगा 100 से इस तरह होगा, ये इससे कट जाएगा और कटा पिटा के ये होगा 480। जब आपने तीनों का निकाल लिया तो आप तीनों को ऐड कर देंगे, 390, 480 और ये 555, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, 4 और 1, यानी कि 1425। चूँकि औसत निकालना है यानी कि 3 संख्या है, 3 से हम भाग दे देंगे, हो जाएगा 4, 7, 5। ये आपका उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिसमें जो पुरुष है ये 1,66,000 है। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों की संख्या का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी होगी। देखिए कुल मिला के जो जनसंख्या है ना ये 2,96,000 है और इसमें से हो गए इतने पुरुष। अब 2,96,000 का 50% शिक्षित है, यानी पहले निकाल लीजिए कि कुल शिक्षित कितने हैं। यानी कि 2,96,000 का 50% शिक्षित का क्या मतलब है, आधा शिक्षित है, यही तो हम आधा निकाल लेंगे। आधा 1, 4 और 8, 1,48,000 ये कुल मिला के शिक्षित लोग हैं। यानी कि क्या लोग ये पढ़े लिखे हैं, कितना 1,48,000। और कह रहा है कि जो 2,96,000 है इसमें से 1,66,000 पुरुष हैं और इसमें से 70% शिक्षित है। यानी जो पुरुष है ना इतना, इसमें से 70% शिक्षित है। तो पहले निकाल लीजिए कितने पुरुष हो गए। तो ये हो गया 1,660 गुणे 70, इतने पुरुष शिक्षित हैं। टोटल शिक्षित कितने हैं 1,48,000। और जो केवल पुरुष की बात की गई है कि पुरुष कितने शिक्षित है तो उनकी संख्या कितनी आ गई, इतनी आ गई। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,6,200, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि टोटल पढ़े लिखे लोग 1,48,000 है और 1,16,200 केवल पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो अगर इसमें से हम इसको घटा देंगे तो यही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि यहाँ पे हम घटा देते हैं, ये हो जाएगा 0, 0, 8 और 1 और 3, यानी कि 31,800 महिलाएं शिक्षित हैं। यही आपका उत्तर हुआ। देखिए हमने क्या किया कि पहले जो भी लोग थे उसमें से हमने पढ़े लिखे लोगों को निकाल लिया, बाद में इसमें से जो पुरुष हैं उनकी संख्या दी गई है, इसमें से 70% लोग पढ़े लिखे हैं यानी कि पुरुषों का निकाल लिया, पुरुष इतने पढ़े लिखे हैं। टोटल पढ़े लिखे में से पढ़े लिखे पुरुषों को निकाल लेंगे तो पढ़े लिखे महिलाओं की संख्या निकल जाएगी। अगला है कि 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चे की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। अब प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिले। यहाँ पे आपको मान के लगाना पड़ेगा तभी ये सवाल जल्दी से आएगा, क्योंकि यहाँ पे 605 टॉफियों की संख्या दे दी गई है। हम मान लेते हैं कि जो बच्चे हैं उनकी संख्या हो गया x, ठीक है। जब कुल बच्चों की संख्या पता चल गई x तो एक बच्चे को कितनी टॉफी मिली है,
प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिल रही है? ये मिल रही है छात्रों के 20%, छात्रों के 20%। परसेंट को हटाइए, 100 से भाग हो जाएगा, यानी कि आएगा x/5। बच्चे हैं x और एक बच्चे को x/5 टॉफी मिल रही है। अब बच्चों की संख्या है x, प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिल रही है x/5 और ये हो जाएगी 605 के बराबर। ये x स्क्वायर हो जाएगा, इसका 5 का इधर आगे गुणा होगा। x का जो वैल्यू होगा √25 0 और 6×5 23, ये हो जाएगा इतना, जो कि होता है 55 का। यानी कि यही आपका उत्तर होगा कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिले। तो बच्चों की संख्या आ गया 55। अब मिठाई यानी कि 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि मिठाई की संख्या x/5 थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 5 से भाग दे देंगे। आपका सही उत्तर हो जाएगा 11। ये उत्तर सही हो गया। यहाँ पे बच्चों की संख्या पूछा होता तो 55 उत्तर होता, मिठाई की संख्या पूछी गई है तो 11 उत्तर होगा। अगला है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो गई है, तो बताइए कि 2/1/2 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। मतलब देखिए, प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो रही है? 1/8। अगर आप 1/8 को परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या होगा? 1/8 को परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25, यानी कि हो जाएगा 25/2 परसेंटेज। ठीक है। कह रहा है कि यदि अब पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है तो 2 सही 1/2 है, मतलब कि 2.5 वर्ष बाद। तो जब 2.5 वर्ष बाद निकालना होगा तो हमें फिर से, मतलब कि प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा था? इतना। अब 2.5 वर्ष बाद कितना बढ़ेगा? तो वही फार्मूला है, जो ये वाला फार्मूला आप लगाते हैं, वही फार्मूला यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि अभी कितना है? 8 है। 2.5 साल बाद तो पहले हम 1 सही प्लस यहाँ 2, ये होगा 2 साल का, फिर हम आधा साल का निकाल लेंगे। तो आधा साल का निकालेंगे तो ये जो 2 है इसमें 2 का और गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 100। अब कह रहा है ना कि ये जो है यही आपका उत्तर हो जाएगा, तो आप इसे हल करिएगा, यही आपका उत्तर होगा। इसे हल करिए तुरंत। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। अगर आपने परसेंटेज का दूसरा पार्ट देखा होगा तो वहाँ पे हमने इस तरह के क्वेश्चन कवर किए हैं। कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हुई है, मतलब गेहूं पहले उसको 100 रुपये किलो मिलता था, अब मिलने लगा है 80 रुपये किलो। बाद में चूँकि इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इसे उल्टा लिख देते हैं, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। यहाँ कर देंगे 80 और यहाँ कर देंगे 100। यहाँ पे कितना अधिक हुआ है? तो 20। 80 से 100 में 20 ही तो अधिक है। इसको हमको बनाना है 10, क्योंकि यहाँ पे 10 है, ये ट्रिक है। तो 10 बनाने के लिए हम 2 से भाग देंगे, यानी कि 2 का भाग यहाँ, 2 का भाग यहाँ, ताकि जो वैल्यू है उसमें कोई डिफरेंस ना हो। यानी कि जो यहाँ है इसे आप लिख सकते हैं 40 50 और यहाँ लिख सकते हैं 100 80। अब देखिए कितना किलो अधिक मिल रहा है? 10 किलो। अब कह रहा है कि भाव कमी होने के बाद गेहूं का भाव प्रति रुपए कितना होगा। यानी कि पहले उसको 600 रुपये में कितना गेहूं मिलता था? 40 किलो। अब उसको 600 रुपये में कितना गेहूं मिल रहा है? 50 किलो। यानी कि अब भाव कितना है? तो अब 600 रुपये में 50 किलो गेहूं मिल रहा है। अब भाव निकालना है, ये हो जाएगा 12 रुपये प्रति किलो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ें उससे पहले आशा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इसमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। मतलब हर एक लड़का या तो हॉकी खेलता होगा या फिर फुटबॉल खेलता होगा या फिर दोनों खेलता होगा। यदि इसमें से 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो बताइए कि कितने परसेंट विद्यार्थी या फिर कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कहा जा रहा है कि 600 लड़के हैं और इसमें से प्रत्येक लड़का फुटबॉल या हॉकी अथवा दोनों खेलता है।
तो जब प्रत्येक लड़के की बात को हम परसेंटेज में काउंट करेंगे तो कितना होगा? 100%। यही तो होगा ना, 100% होगा। यानी कि 600 लड़के में से 100% लड़के ऐसे हैं जो कि या तो हॉकी खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं या फिर दोनों खेल खेलते हैं, ये तो हम कह सकते हैं। अब कह रहा है कि इसमें से 75% हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं कितना? 45%। अब इनको आप जोड़ दीजिए, ये हो गया 7×4 यानी कि 120%। कह रहा है कि तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, यानी कि 120 में से हम 100 को माइनस कर देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा 20%। क्योंकि यहाँ पे जो उत्तर देना है ये विद्यार्थियों की संख्या को देना है, आपको परसेंटेज में नहीं देना है। टोटल विद्यार्थी हैं 600, 20% निकालना है। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दूना के 12, आपका सही उत्तर हो गया 120। इस तरह के क्वेश्चन को आप देखेंगे कई बुकों में बड़े जटिल तरीके से हल किया गया है, लेकिन इस तरह आप छोटा सा ट्रिक अपना करके आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। लिख लीजिए, चाय 72%, काफ़ी 44%। अब दोनों का लिखिए, जो दोनों पीते हैं, तो जो दोनों पीते हैं इनकी संख्या दी गई है 40। ध्यान रखिए ये परसेंटेज में नहीं है, तो इसको अलग लिख दीजिए, 40 कर्मचारी जो कि दोनों पीते हैं। अब यहाँ पे दोनों के बारे में हमें डाटा नहीं दिया गया है परसेंटेज में, नंबर में तो दिया गया है लेकिन परसेंटेज में नहीं दिया गया है। चाय या फिर काफ़ी कितने पीने वाले हैं? चाय या काफ़ी कितने हैं? 100%, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा काफ़ी पीता है। अब फिर से वही, जब हमको दोनों का निकालना होगा ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 2 6 और 7 4 11 यानी कि 116, और 116 में से 100 को घटा देंगे, यानी कि आ गया आपका 16%। यानी जो दोनों पीने वाले हैं उनकी संख्या है 16%। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकी संख्या है 40, यानी कि 16% बराबर है 40। यहाँ पे हम लगा देते हैं 16% बराबर है 40, यानी अगर यहाँ पे परसेंटेज को हटा के हम 100 से भाग दे दें और x की वैल्यू निकालने लगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 गुणे 100/16। ये कट गया इससे 2.5 और इसे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 250, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आप देखिए इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो हमने अलग से चाय का निकाला, अलग काफ़ी है। दोनों का डाटा जो दिया था ये नंबर में दिया था, परसेंटेज में नहीं दिया था। हमने दोनों का डाटा परसेंटेज में निकाल लिया और बाद में दोनों को बराबर कर दिया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि ग्राहक ने सोफ़ा सेट के लिए 9,039 रुपये दिया हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा था? देखिए एक दुकानदार है, ये यहाँ पे एक सोफ़ा सेट खरीदता है, फिर इसमें 15% ऐड करके बेच देता है। जब ये बेचता है तो इसे बेचता है 9,039 रुपये में। अब कह रहा है कि बता दीजिए कि ये कितने में खरीदा था। बस यही इस क्वेश्चन का पूरा है। मान लीजिए कि इसने 100 रुपये में खरीदा होगा तो 15% लाभ लेकर बेचेगा, यानी कि 100 का 15% 15 हो गया, यानी कि टोटल हो गया 115। अब x का 115% यानी कि यहाँ पे 100 हो जाएगा, 9,039 रुपये हैं। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे और वही आपका सही उत्तर होगा। आप इसे हल करिएगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस आपको इस तरह समीकरण बनाना आना चाहिए। अगला है कि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया है, बाद में उसे 10% की वृद्धि कर दी गई है। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। तो बताइए कि प्रारंभिक संख्या क्या थी? मान लीजिए कि क्या किया गया, पहले 10% कम किया गया है। अगर ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि वो संख्या 100 रहा होता और 10% इसका कम किया गया होता तो ये कितना हो गया होता? 90। फिर 10% की वृद्धि की गई है, तो इसका जब आप 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 9 ही तो होगा, और इस 9 को इस 90 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99। यानी कि हुआ क्या है, पहले वो संख्या 100 थी
और एक बार कम और एक बार बेसी करने में 1% की कमी हो गई है। और कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, यानी कि यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 1। जब 1 कम हो रहा है तो संख्या थी 100, यानी कि 100 गुनी। जब 50 कम होगा तो संख्या होगी 50 की 100 गुनी, यानी कि 5000। इस तरह आप लगा सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहां पे जाकर आप इस तरह का ढेर सारा टेस्ट, करंट अफेयर, वन लाइनर जीके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।